ये कहानी दोस्तों दुनिया के अंत की है, जहां ज़ॉम्बीज़ ने ऑलमोस्ट ह्यूमंस को खत्म कर दिया है। लेकिन इंसानों की आखिरी उम्मीद बन के आती है ये लड़की। क्या वो इंसानों को बचा पाएगी? कहानी में देखते हैं। कहानी की शुरुआत होती है मेलेनी नाम की लड़की से, जो कि एक सेल में बंद है। बाहर से एक गार्ड की आवाज आती है। मेलेनी कपड़े पहनती है और व्हील चेयर पर अपने पैर बांध के बैठ जाती है। फिर दो सोल्जर्स आते हैं जो उसे अच्छी तरह से बांध के एक क्लास में लेके जाते हैं, जहां मेलेनी जैसे और भी बच्चे होते हैं। फिर इन बच्चों को पढ़ाने आती है हेलन नाम की टीचर, जो कि इनके साथ बहुत प्यार से रहती है। इन बच्चों में मेलेनी सबसे होनहार है। क्लास के बाद मेलेनी वापस सेल में आती है। डिनर के टाइम बच्चों को जिंदा कीड़े दिए जाते हैं, जो कि ये बच्चे बड़े मजे से खाते हैं। कुछ तो गड़बड़ थी इन बच्चों में, जिसकी वजह से इन्हें यूं बांध के रखा जाता है और कीड़े खिलाए जाते हैं। अगले दिन क्लास में पढ़ाते टाइम हेलन एक बच्चे के सिर पर हाथ लगा देती है। ये देख के साज डैडी गुस्से से भड़क जाता है। वो हेलन को डांटता है और उसे याद करवाता है कि ये बच्चे नॉर्मल नहीं हैं, ये कभी भी नॉर्मल नहीं हो सकते। उदाहरण के तौर पर एडी अपने हाथ से एक अजीब सी क्रीम को हटाता है, जिसके बाद इन बच्चों में हलचल होने लगती है और वो सभी एडी को मारना चाह रहे होते हैं। फिर एडी दोबारा से क्रीम लगाता है और हेलन को आगाह करता है कि इनको टच करना तुम्हारे लिए और हम सब के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। जिसके बाद वो सभी बच्चों को वापस से सेल में डाल देते हैं। मेलेनी लेकिन एडी के बिहेवियर से बहुत गुस्सा हो जाती है। जब एडी उसे सेल में छोड़ने आता है तो मेलेनी उसे शैतान कहती है। ये सुन के एडी बाकी गार्ड्स को बाहर जाने को कहता है। फिर वो मेलेनी को बहुत मारता है। रात हेलन मेलेनी से मिलने आती है। जब वो सेल के बाहर से मेलेनी को देखती है तो उसे पता चलता है कि मेलेनी को इन गार्ड्स ने मारा है। वो जल्दी सेल खोलती है और मेलेनी को खोल के उसे पट्टी करवाने के लिए लेके जाने लगती है। लेकिन जब हेलन मेलेनी के पास आती है तो मेलेनी को हेलन की स्मेल आने लगती है और वो भी अपना आपा खोने ही वाली होती है कि वो पहले ही मेलेनी को चिल्ला के कमरे से बाहर जाने को कह देती है। हेलन ने मेलेनी को अच्छी तरह से खोला नहीं होता। मेलेनी फिर पागलों की तरह हेलन पर अटैक करने की कोशिश करती है, जिसकी वजह से हेलन मेलेनी को सेल में बंद करके वहां से चली जाती है। फिर हम एक डॉक्टर कैरोलिन को देखते हैं, जो कि इन बच्चों में से रोज किसी न किसी को लेके अपने साथ जाती है और उन पर एक्सपेरिमेंट करती है। लेकिन आज तक कोई भी बच्चा जिंदा वापस नहीं आ पाया। आज मेलेनी की जाने की बारी होती है। फिर एडी मेलेनी को डॉक्टर के पास लेके जाने लगता है। फिर मेलेनी को बिल्डिंग से बाहर लेके जाया जाता है, जहां दिखाया जाता है कि सारे ज़ॉम्बीज फेंसिस की दूसरी तरफ इन सभी को मारने की वेट कर रहे होते हैं। फिर मेलेनी को डॉक्टर के पास लाया जाता है, जहां मेलेनी का ध्यान एक जार में रखे ब्रेन पर पड़ता है, जिस पर लिखा होता है नंबर 13। ये नंबर उनके क्लास में पढ़ने वाले बच्चे का था। मेलेनी समझ जाती है कि ये डॉक्टर उसे भी आज मारने वाले हैं। फिर डॉक्टर की असिस्टेंट मेलेनी को नींद का इंजेक्शन लगाती है ताकि वो उसकी बॉडी का चीर फाड़ कर सके। लेकिन वो ऐसा करे इससे पहले वहाँ हेलन आ जाती है, जो कि मेलेनी को किसी भी हालत में मरने नहीं देना चाहती। डॉक्टर हेलन को समझाने की कोशिश करती है कि ये बच्चे नॉर्मल नहीं हैं, इन्हें प्यार करने का कोई फायदा नहीं है। लेकिन हेलन डॉक्टर को साइको कहते हुए मेलेनी को बचाने लगती है। तभी वहाँ गार्ड्स आके हेलन को पकड़ लेते हैं। डॉक्टर हेलन को कहती है कि उसे वैक्सीन बनाने के लिए ये सब करना ही पड़ेगा, जिसके बाद गार्ड्स हेलन को लेके वहां से चले जाते हैं। फिर डॉक्टर की असिस्टेंट एक्सपेरिमेंट के लिए रूम को लॉक करने लगती है। लेकिन तभी वहां कहीं से एक ज़ॉम्बी आता है जो डॉक्टर की असिस्टेंट को काट लेता है। डॉक्टर किसी तरह अपनी असिस्टेंट को उस ज़ॉम्बी के चंगुल से तो छुड़वा लेती है, लेकिन उसको छुड़वाते छुड़वाते डॉक्टर के हाथ में चोट लग जाती है। दूसरी तरफ ज़ॉम्बी के काटने की वजह से असिस्टेंट भी ज़ॉम्बी में कन्वर्ट होने लगती है। ये देखकर डॉक्टर वहां से अपनी जान बचा के भागती है, लेकिन मेलेनी वहीं पर स्ट्रेचर पर बंधी होती है। डॉक्टर की असिस्टेंट, जो कि ज़ॉम्बी बन चुकी होती है, वो इंसानी खुशबू को स्मेल करने की कोशिश करती है। मेलेनी को लगता है शायद ये ज़ॉम्बी उसे मार डालेगी, लेकिन ऐसा होता ही नहीं। ज़ॉम्बी को पता भी नहीं चलता कि मेलेनी वहां लेटी हुई है। ये देख के मेलेनी को बहुत हैरानी होती है। फिर अपने आप को छुड़वाने के बाद मेलेनी वहां से बाहर आती है, जहां का नजारा दिल दहला देने वाला होता है। ज़ॉम्बीज ने फेंसिस तोड़ डाली होती हैं और अब वो बचे हुए इंसानों को भी अपने जैसा बना रहे हैं। सोल्जर्स इन ज़ॉम्बीज पर गोलियां चला रहे होते हैं, लेकिन ज़ॉम्बीज पर अकेली गोलियों से क्या ही फर्क पड़ेगा। मेलेनी का ध्यान हेलन पर पड़ता है, जिसे अभी भी सोल्जर्स पकड़ के कहीं ले जा रहे होते हैं। मेलेनी ये देख के गुस्से से पागल हो जाती है। वो भाग के जाती है और दो सोल्जर्स को काट के उन्हें मार डालती है, जिसके बाद वो बेहोश हो जाती है। हेलन फिर मेलेनी को अपनी गोद में उठा लेती है, लेकिन बेचारी के पास भागने का कोई रास्ता नहीं होता। ज़ॉम्बीज ने उसे चारों तरफ से घेर लिया होता है। फिर जैसे ही ज़ॉम्बीज उसको खाने के लिए आगे बढ़ते हैं, तभी सार्जेंट एडी ज़ॉम्बीज को कुचलता हुआ गाड़ी लेके वहां आ जाता है। फिर हेलन और मेलेनी जल्दी गाड़ी में बैठते हैं।
गाड़ी में डॉक्टर भी होता है। फिर एडी इन्हें ज़ोंबी से दूर लेके जाता है। कुछ दूर जाने के बाद एडी पीछे डॉक्टर और हेलन का हालचाल पूछने लगता है, लेकिन वो देखता है कि मेलनी भी इनके साथ है। एडी उसी टाइम मेलनी को मारने के लिए बंदूक निकालता है, लेकिन हेलन फिर से मेलनी के आगे आके उसे बचाने लगती है। एडी कहता है अगर इसने हम में से किसी को भी काटा तो वो भी ज़ोंबी बन जाएगा, लेकिन हेलन कहती है कि तुम इसे गोली मत मारो, इसे हम गाड़ी रोक के छोड़ देते हैं, ये कहीं चली जाएगी। फिर एडी गाड़ी रोकता है और वो मेलनी को बाहर छोड़ देता है, लेकिन डॉक्टर एडी को कहती है कि हमें मेलनी की जरूरत है। मेलनी के खून से एक्सपेरिमेंट करके वो वैक्सीन बना सकती है, जिसकी वजह से फिर एडी मेलनी को गाड़ी के ऊपर बांध देता है ताकि वो साथ भी रह सके और किसी को नुकसान भी ना पहुंचा पाए। फिर ऐसे ही थोड़ा सफर तय करने के बाद सभी ने पानी पीना होता है। नजदीक ही एक नदी होती है, सभी पानी पीने वहां जाते हैं, लेकिन वहां भी ज़ोंबीज इन पर हमला कर देते हैं। इनमें एक सोल्जर को ज़ोंबी नीचे गिरा के काटने वाला होता है कि एडी उस ज़ोंबी को स्नाइपर से मार डालता है, लेकिन दूसरा सोल्जर जिसे ज़ोंबी ने गिराया था उसे एडी गाड़ी में बैठने नहीं देता और थोड़े ही सेकंड्स में वो सोल्जर भी ज़ोंबी बन जाता है। ये देख के एडी को मजबूरन सोल्जर को मारना पड़ता है। इसके बाद एडी दोबारा गाड़ी चलाने लगता है, लेकिन गाड़ी का फ्यूल खत्म हो चुका होता है, जिसकी वजह से अब इन्हें चल के ही किसी महफूज जगह पर जाना है। फिर ऐसे ही चलते चलते सभी शहर के नजदीक पहुंच जाते हैं। सभी को अब भूख लग गई होती है और आगे चलने के लिए इन्हें खाने की जरूरत है। सार्जेंट एडी दूरबीन से देखता है कि शहर पूरे में ज़ोंबीज फैले हुए हैं, लेकिन वो 1 इंच भी नहीं हिल रहे, यानी कि सारे ज़ोंबीज अभी सो रहे थे। एडी सभी को कहता है कि हमें ज़ोंबीज के बीच में से होके जाना होगा, सिर्फ यही एक रास्ता है खाना ढूंढने का। लेकिन वो सभी को क्लियर कर देता है कि एक हमें स्पेशल क्रीम लगानी होगी जिससे ज़ोंबीज को हम में से स्मेल ना आ सके, और दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट, कोई भी ज़ोंबीज की आंखों में नहीं देखेगा। इतना कहने के बाद सभी धीरे धीरे शहर की तरफ चल पड़ते हैं। फिर सभी ऐसे ही ढेर सारे ज़ोंबीज के बीच में से होके एक बिल्डिंग के फर्स्ट फ्लोर पर पहुंच जाते हैं, जहां इन्होंने अभी भी मेलनी को बांधा होता है। मेलनी डॉक्टर के साथ फिर बात करती है। वो पूछती है वो क्या है, उसे ज़ोंबीज ने क्यों नहीं मारा, तो डॉक्टर उसे बताती है कि जब ज़ोंबी वायरस फैला था तो वायरस प्रेग्नेंट लेडीज को भी अफेक्ट कर गया था। जब उन्होंने बच्चों को पैदा किया तो वो तुम जैसे पैदा हुए थे, ना पूरे ह्यूमंस ना पूरे ज़ोंबीज। तुम जैसे बच्चे सोच समझ सकते थे, लेकिन ज़ोंबी वायरस की वजह से तुम बच्चे भी इंसानी स्मेल से अट्रैक्ट होते हो और उन्हें मारते हो। इसी वजह से हमने तुम्हें ज़ोंबीज की सेकंड जनरेशन डिफाइन किया था। इसी कारण मैं तुम बच्चों पर एक्सपेरिमेंट कर रही थी ताकि मुझे इस वायरस का तोड़ मिल सके। अब तुम मेरी आखिरी उम्मीद हो। अगली सुबह सभी खाना ढूंढने के लिए यहाँ से निकलना चाहते हैं, लेकिन नीचे बहुत सारे ज़ोंबीज होते हैं जिन्हें पार कर पाना खतरे से खाली नहीं। ये देख के मेलनी कहती है कि उसे खोल दो, वो इन ज़ोंबीज को डिस्ट्रैक्ट कर सकती है, लेकिन डॉक्टर कहती है कि अगर हमने इसे खोला तो ये वापस कभी नहीं आएगी। लेकिन मेलनी कहती है कि मैं जरूर वापस आऊंगी क्योंकि मैं ह्यूमन बनना चाहती हूँ, ना कि ज़ोंबी। फिर सभी मेलनी की रस्सियां खोल देते हैं। मेलनी नीचे शहर में जाती है और उसे एक घर में डॉगी मिलता है जिसे मेलनी पकड़ लेती है और उसे ज़ोंबीज के बीच छोड़ देती है। डॉगी की स्मेल से सारे ज़ोंबीज उसे मारने उसके पीछे भागते हैं, जिससे पूरी बिल्डिंग खाली हो जाती है। फिर सब नीचे आ जाते हैं और आगे बढ़ने लगते हैं। थोड़ा आगे चलने के बाद इन्हें ज़ोंबीज की डेड बॉडीज मिलती है जो कि अपने अंदर से बेलें निकाल रही होती हैं। इन बेलों ने एक पूरी बिल्डिंग को कवर किया होता है। ये देख के डॉक्टर इन्हें बताती है कि इस वायरस ने फंगस बनाई है। ये हम उसी फंगस का लाइफ साइकिल देख रहे हैं। इसके बाद ये फंगस हवा में फैल जाएगी और फिर कोई भी इंसान नॉर्मल नहीं रहेगा, सभी ज़ोंबीज में कन्वर्ट हो जाएंगे। फिर आगे चल के आर्मी का इन्हें एक सोलर सिस्टम से चलने वाला सेफ बेस मिलता है जहां सभी शेल्टर लेते हैं, लेकिन अभी भी इनकी एक प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई थी, खाने की। खाना ढूंढने के लिए एक सोल्जर फिर बाहर जाता है। मेलनी भी भूखी होती है। समय रहते वो सभी को आगाह कर देती है कि उसे अब तुम सबकी स्मेल आने लगी है। इससे पहले कि वो अपना आपा खो बैठे उसे बाहर छोड़ दो, जिसके बाद मेलनी को बाहर छोड़ दिया जाता है। फिर मेलनी बाहर जाती है और कुछ पंछियों को जिंदा खा के अपना गुजारा करती है। इसके बाद मेलनी एक स्टोर में जाती है जहां वो चुपके से देखती है कि इसी की तरह के कुछ बच्चे यहाँ इकट्ठे रह रहे हैं। इन्हीं बच्चों में से एक बच्चा बाकियों को सोल्जर के बारे में बताता है जो खाना ढूंढने गया हुआ है। मेलनी ये सब सुन लेती है। फिर वो भाग के बेस में जाती है और सभी को बताती है कि सोल्जर की जान खतरे में है, उन्हें जल्दी उसे कांटेक्ट करना होगा। लेकिन देर हो जाती है। सोल्जर को बड़ी चालाकी से ये ज़ोंबी बच्चे मार के खा जाते हैं। मेलनी, एडी और हेलन जब ये देखते हैं तो वो समझ जाते हैं कि सोल्जर को मारने के लिए ज़ोंबी बच्चों ने जाल बिछाया था।
मेलनी कहती है कि ये भी जाल ही है, हम जो यहाँ आ गए हैं। फिर मेलनी स्टोर से बाहर आती है तो वो देखती है कि ज़ोंबी बच्चे उन्हें घेरा डाल के खड़े हुए हैं। मेलनी एडी और हेलन को अंदर रहने को कहती है। मेलनी फिर बच्चों के लीडर को चुनौती देती है, जिसके बाद दोनों में लड़ाई होती है। मेलनी लेकिन इनके लीडर को हरा देती है, जिसकी वजह से बाकी ज़ोंबी बच्चे मेलनी से डरने लगते हैं। मेलनी फिर एडी और हेलन को कहती है कि वो बस अपना सिर नीचे करके बाहर आ जाएं। ये ज़ोंबी बच्चे अब कुछ भी नहीं कहेंगे। फिर तीनों वापस लैब में आते हैं, जहां डॉक्टर ने अपने मुंह पर मास्क पहना होता है। डॉक्टर को जो कहानी की शुरुआत में चोट लगी थी, उसकी वजह से उसका घाव ज्यादा डेडली हो चुका था। डॉक्टर लेकिन किसी तरह से इस ज़ोंबी वायरस का तोड़ ढूंढना चाहती थी, जिसकी वजह से वो पूरे बेस में नशीली दवाई फैला देती है, जिससे तीनों बेहोश हो जाते हैं। डॉक्टर फिर मेलनी को घसीट के लैब में लाती है, लेकिन इतने में मेलनी को होश आ जाती है। मेलनी डॉक्टर को आगाह करती है कि अगर उसने उसे कुछ भी करना चाहा तो वो उसे मार डालेगी। लेकिन डॉक्टर मेलनी को इमोशनल ब्लैकमेल करते हुए कहती है कि क्या तुम सच में चाहती हो कि हेलन भी बाकी ज़ोंबीज की तरह बन जाए? मेलनी कहती है नहीं। तो डॉक्टर कहती है कि उसे बचाने के लिए तुम्हें अपना बलिदान देना होगा। मेलनी ये सब सुन के बलिदान देने के लिए मान जाती है, लेकिन वो डॉक्टर से एक सवाल पूछती है, क्या वो इंसानों की तरह जिंदा है? डॉक्टर हाँ करती है। मेलनी फिर समझ जाती है कि आने वाला टाइम ज़ोंबी जनरेशन 2 का होने वाला है। ज़ोंबी फंगस पूरी इंसानी प्रजाति को मार डालेगी, जिसकी वजह से मेलनी अपना सेक्रीफाइस देने से मना कर देती है। फिर मेलनी डॉक्टर को बेस में ही रहने को कहती है और खुद बाहर आ जाती है, लेकिन डॉक्टर उसका पीछा करते बाहर आ जाती है। पर थोड़ी दूर जाते ही डॉक्टर को ज़ोंबी मार डालते हैं। मेलनी आगे जाके ज़ोंबी ट्री को आग लगा देती है ताकि फंगस हवा में फैल ना पाए। तभी वहाँ सार्जेंट एडी भी आ जाता है। मेलनी उसे कहती है तुम यहाँ क्यों आए? वो कहता है उसे उसकी फिक्र हो रही थी, लेकिन ज़ोंबी से बने ट्री को आग लगाने की वजह से आसपास की हवा इन्फेक्टेड हो चुकी थी, जिसकी वजह से अब एडी भी ज़ोंबी में कन्वर्ट होने लगता है। लेकिन वो मेलनी को रिक्वेस्ट करता है कि उसे ज़ोंबी बनने से पहले ही गोली से मार डालो, वो इंसानी मौत मरना चाहता है। फिर मेलनी उसे गोली मार के मार डालती है। इधर बेस में हेलन को होश आती है। अपने सामने पूरी बिल्डिंग को आग लगी देख हेलन दंग रह जाती है। फिर कहानी के लास्ट में दिखाते हैं कि मेलनी ने अपने जैसे यानी कि जनरेशन 2 ज़ोंबीज को इकट्ठा किया हुआ है और हेलन इन सभी बच्चों को पढ़ाना लिखाना सिखा रही है, जैसे उसने मेलनी को सिखाया था। हेलन को पता है आने वाला टाइम अब इन्हीं ज़ोंबीज का है, इसी वजह से वो उन्हें पढ़ाना लिखाना सिखाती है। और इसी के साथ साल 2016 में आई मूवी द गर्ल विद ऑल द गिफ्ट्स मूवी की समाप्ति हो जाती है। मूवी एक्सप्लेनेशन अगर अच्छी लगी हो तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा।